तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानस और आज हम सीखने वाले हैं HTML के थोड़ा अंदर जाने वाला है। मतलब अगला वीडियो में जो हमने सीखा था कि HTML का फुल फॉर्म सीखा था और HTML टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, लेकिन आज हम पूरा HTML का जितना चाहिए एक वेबसाइट बनाने के लिए तो उतना हम सीखेंगे HTML के बारे में। तो चलो HTML सीखने से पहले आपका अगला वीडियो में जो सीखा था थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। अगले वीडियो में हमने सीखा था HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जानने से आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होगा। तो थोड़ा HTML का यूज़ आपको बता देते हैं। वेब पेज का लेआउट बनाते हैं, टेक्स्ट इमेज वीडियोस लिंक्स ऐड करता है, ब्राउज़र में कंटेंट डिस्प्ले करता है। तो चलो हम वेब डेवलपमेंट जर्नी का सबसे पहला कोड लिखते हैं। अगर आप डेस्कटॉप में कोडिंग कर रहे हो तो आप VS कोड यूज़ करो। अगर मोबाइल से स्टार्ट कर रहे हो तो ए कोड यूज़ करो। मैं स्पेशली मोबाइल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं स्पेशली यूज़ कर रहा हूँ ए कोड ऐप। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कोड लिखते हैं। तो अगर आप ए कोड यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पर कोने में जो 3 डॉट है वहाँ पर जाकर न्यू फाइल बनाओ। न्यू फाइल के अंदर लिखो इंडेक्स। इंडेक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो HTML होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अगर गलत हुआ तो आप HTML कोड नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पर HTML का वो फाइल हो गया, तो यहाँ पर हम HTML का कोड लिखते हैं। चलो आ गया हमारा HTML। यहाँ पर जो सबसे पहला HTML जो दिख रहा है आपको इस कोड का, और नीचे वाला HTML, इसके बीच में ही सब कुछ लिखना पड़ेगा। इसके अंदर, इसके बाहर आप लिखोगे तो नहीं होगा। तो हम ये जो बॉडी है और ये बॉडी है इसके अंदर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे H1 टैग, मतलब हेडिंग। H1 से लेके H6 तक है। उसके बाद देखो क्या होता है। ये जो H1 टैग है, अभी लिखो हेलो मानस। यहाँ पर आप खुद का नाम भी लिख सकते हो और ये आपको यहाँ पर सेव करना होगा। ये जो सेव का बटन है यहाँ पर आप सेव कर लीजिए, और ये बस साइड में जो प्ले का बटन है वहाँ पर जाए। ये देखो सबसे पहला वेबसाइट बोलो, आप कोडिंग बोलो, जो भी बोलो, यहाँ पर आ गया हेलो मानस करके। तो चलो और एक लिखते हैं। H1 और H2 में फ़र्क क्या है वो आपको दिखेगा अभी। यहाँ पर हम लिखेंगे H2 टैग। H2 टैग में लिखते हैं, चलो यही लिखेंगे हेलो मानस। ये आप सेव कर दीजिए, यहाँ पर प्ले कर दीजिए। ये देखो इसका फ़र्क क्या है H1 और H2 का। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप H6 तक ही लिख सकते हो। यहाँ पर हम H3 लिखते हैं, सॉरी H3। यहाँ पर भी लिखो आप हेलो मानस। हेलो मानस लिखते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर लिखते हैं H4। H4 में लिखते हैं हेलो मानस, और H5। तो आपको यहाँ पर फर्क दिखेगा, क्या क्या फर्क है। सॉरी H5 में भी लिखो, और यहाँ पर H6। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेव करके कैसा दिखता है। आपको फर्क समझ में आएगा H1 H6 तक। तो ये देखो
मतलब H1 बहुत बड़ा हो जाता है और H2 थोड़ा सा छोटा है H1 से, तो H3 और H4 और छोटा है, तो ऐसे ही H6 ऐसा नहीं कि चलो एक बार देखते हैं H7 तक होता है कि नहीं। H7 H7 तक भी होता है, H6 से थोड़ा बड़ा। लेकिन H6 तक ही ठीक है। अगर आप चाहो तो H7 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन H6 तक ठीक है। तो ये हो गया H1 तक, आप भी लिखो इस तरह से ही। तो अभी चलते हैं हम, तो चलो हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। तो भाई ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, आपके मन में यह सवाल आया होगा, लेकिन चलो एक्सपीरियंस करते हैं, ये जल्दी समझ में आएगा आपको। अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा नहीं आएगा, अगर कोड की थ्रू दिखाओ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सो चलो ऑर्डर लिस्ट लिखते हैं हम। ऑर्डर लिस्ट का टैग है OL ऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर लिखना पड़ेगा आपको लिस्ट। तो आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिख सकते हो मिल्क। तो ये लिखकर हम सेव कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आया है। तो कुछ इस तरह का आया है, जो नीचे है मिल्क लिखकर आया है ना, वही है ऑर्डर लिस्ट। तो चलो ये इस बार अनऑर्डर लिस्ट देखते हैं कैसा दिखता है। तो अनऑर्डर लिस्ट का टेक्स्ट है ये UL अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम आपको लिखते हैं, यहाँ पर भी चलो यहाँ पर भी मिल्क ही लिखते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते मिल्क। तो देखते हैं कैसा आया है अनऑर्डर लिस्ट। ये देखो अनऑर्डर लिस्ट कुछ इस तरह का है। तो इस बार बनाते हैं एंकर टैग। एंकर टैग के बारे में जानते हैं। एंकर टैग क्या है? एंकर टैग है कि आप ये लिंक से दूसरे लिंक तक जा सकते हो। मतलब जब वेबसाइट में दिखता है ना लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो तो कहीं और चला जाते हो, कोई और वेबसाइट की तरफ। तो ये ऐसा ही है एंकर टैग। तो चलो हम एंकर टैग लिखते हैं। एंकर टैग का कोड है ऐसा ए के बाद ये वाला। हाँ, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा HREF। ये लिखकर आपको एंटर दबाना है। यहाँ पर आप अपना लिंक दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ मेरा यूट्यूब का लिंक। तो चलो लिंक आते हैं या नहीं आते हैं देखते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया है लिंक, और यहाँ पर आपको लिखना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक के अलावा कोई और भी लिख सकते हो, लेकिन हमने लिखा है क्लिक HERE क्लिक यार। तो आप सेव कर लो, सेव करके यहाँ पर प्ले बटन दबाओ। तो ये देखो नीचे आया है ना क्लिक यार, यहाँ पर क्लिक करो तो देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल आता है कि नहीं। तो सर ये यूट्यूब चैनल आ गया है हमारा। तो ये देखो यूट्यूब चैनल है हमारा। ऐसा ही आप लोग भी डाल सकते हो, देख सकते हो। आप किसी और वेबसाइट का भी दे सकते हो लिंक। चलो ये भी हो गया, आपका एंकर टैग का भी हो गया। एंकर टैग भी आपको समझ में आया है। तो इस बार देखते हैं इमेज टैग। इमेज टैग से हम अपने फ़ोटो कैसे ब्राउज़र में अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं फ़ोटो जैसे वेबसाइट में दिखता है ना फ़ोटो, ऐसे ही। तो इमेज टैग का कोड लिखते हैं। चलो IMG सॉरी SRC।
हाँ, ये करो और जो फोटो का लिंक है ना वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो। तो देखते हैं, ये देखो हमारा फोटो आ गया। ये थोड़ा छोटा करके दिखा दिया है आपको। ये देखो कृष्ण का, हमारा कृष्ण जी का फोटो आ गया। ऐसे ही आप इमेज भी डाल सकते हो। जो भी हो, आपका वीडियो, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं मैं ये तो नहीं जानता, क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ। आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पा रहा हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितना हो सके उतना मैं कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आज जो सीखा वो आप प्रैक्टिस करो घर में। कोड खुद से लिखो, कोड कॉपी पेस्ट मत करो। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर हूँ। तो मुझे जो आता है मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए आपको अगर अच्छा लगा है तो। अगर नहीं लगा है तो भी कर दो। तो चलो, तब तक के लिए अगले वीडियो आने तक बाय बाय। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग।